we will study chapter 9. Our chapter 9 name is our environment. Till now, we had known that environment includes around us and many more other things. अब तक जैसे कि हम जानते हैं जो environment है उसमें air, sun, atmosphere और हमारे आसपास से जितनी भी सभी चीज़ें हैं वो सब includes हैं. Now we shall study about environment in a new way. अब हमें study करने environment की नए तरीके से, such as we know that all the living and non-living things we see around us are seen to be affected by rain, heat or cold, etc. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास वे सभी अफेक्टेड होते हैं रेन, हीट, कोल्ड के द्वारा. एंड वी कैन प्रॉपरली से दैट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेक अप इट्स एनवायरनमेंट. और हम आराम से कह सकते हैं जो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर ये इन्वायरमेंट को बनाते हैं. द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स 3 मेन पार्ट्स. जो नॉन लिविंग पार्ट एनवायरमेंट के इसमें 3 मेन पार्ट भी इंक्लूड हैं. एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर. Picture shows our environment. Atmosphere is the layer of oxygen and gases that surround the earth. जो एटमोसफियर है वो लेयर है ऑक्सीजन की और दूसरी गैस की जो अर्थ के द्वारा सराउंडेड हुई भी है. ऑल द ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ मेक अप द हाइड्रोस्फीयर. सभी ओशंस और वाटर बॉडीज जो हैं अर्थ पर ये सभी हाइड्रोस्फीयर को बनाती हैं. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द रॉक एंड सॉइल सरफेस ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर है इसमें रॉक्स और सॉइल कंसिस्ट हैं अर्थ के सरफेस पर. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर एज वेल एज द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर एज वेल एज नॉन लिविंग पार्ट्स भी इस एनवायरनमेंट में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए डिपेंडेंट हैं. द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव. बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है एनवायरनमेंट का जहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं. फर्स्ट इज एटमोसफियर. व्हेन वी ब्रेथ वी फील अ कूल tingling sensation in our nostrils. जब भी हम सांस लेते हैं तो फील होता है, tingling sensation होती है हमारे nostrils में. what thing is being felt by us, कौन सी चीज़ें आपके द्वारा फील की जाती है, इज एयर, वो है हवा. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एटमोसफियर. जो एयर है वो एटमोसफियर का ही पार्ट है. एटमोसफियर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. जो एटमोसफियर है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस लेयर है गैसेस की जो अर्थ से सराउंडेड हुई भी है. It is like a protective shield for us because it prevents the harmful rays of the sun from entering the earth. ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे, प्रिवेंट करती है इससे अर्थ पर. only the amount which is necessary for life on earth filters through it and the remaining is blocked. जितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है लाइफ के लिए पर वो फिल्टर्ड होती है इसके थ्रू, जो बचा हुआ होता है वो हो जाता है. दिस पिक्चर here. Next is lithosphere. Lithosphere is the surface of the earth that is made up of solid rocks and soil. जो lithosphere है वो surface है अर्थ का जो solid rock और soil से बना है. It is also known as the crust. इसको हम crust भी बोलते हैं. It is the thinnest layer of the earth. ये अर्थ की सबसे thinnest layer भी है. Below the lithosphere crust we have two more layers called the mantle and core. lithosphere और crust के नीचे दो और layers भी हैं जो mantle और core हैं. Mantle is the middle layer which is thicker than the crust but थिनर देन दी कोर. मेंटल है वो मिडल लेयर है जो थिकर तो है क्रस्ट से लेकिन थिनर है कोर से. मेंटल कोर कैन बी फाउंड बिटवीन द ओशन. वो पाई जाती है के नीचे. एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ वाटर एंड इंक्रीजेस. कहीं अर्थ के डीप में जाएंगे वो काफ़ी जो प्रेशर है इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा. द कोर हैज टू पार्ट्स. इनर कोर, कोर के भी दो पार्ट्स, कोर और इनर कोर. द आउटर कोर इज लिक्विड एंड वो लिक्विड है. इनर कोर है वो है. This picture shows lithosphere. Hydrosphere. Living things depend on water for survival. So water is one of the most important on earth. जो living things हैं वो depend होते हैं survival के लिए. तो जो पानी है अर्थ पर, hydro means water and the hydrosphere all the water on the ocean, ground water as well as the frozen water on mountain. Hydro का मतलब होता है water
तो जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें सभी वाटर फूड्स हैं जितने भी अर्थ की सरफेस पर हैं, जैसे कि ओशियंस, स्ट्रीम, ऑन वाटर, यहाँ तक कि फ्रोजन वाटर भी glaciers का होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आर्टिक और अंटार्कटिक आइस इंक्लूड है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर, 97% जो अर्थ सरफेस का वाटर है वो ओशियंस का ही है, जो कि काफ़ी सोल्टी भी है। रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर, 28% इज कैप, बचा हुआ 3% फ्रेश वाटर जो लगभग परसेंट में है। हाइड्रोस्फीयर, वाटर अर्थ इज ऑलवेज मूविंग, जो वाटर अर्थ मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन रिटर्न्स टू रेन, ये एटमॉस्फेयर में मूव करता है और वापस से बारिश की फॉर्म में। दिस मूवमेंट इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। द वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली इज द वाटर सप्लाई ऑन अर्थ, जो वाटर सप्लाई को अर्थ पर, द वाटर साइकिल हैज थ्री मेन पार्ट्स। वाटर साइकिल के तीन ऑपरेशन, प्रेसिपिटेशन। दिस पिक्चर शोज वाटर साइकिल, द हीट फ्रॉम द सन कम्स द वाटर इन सीज, रिवर एंड लेक्स, जो हीट होती है सन की वो सीज, रिवर्स, लेक्स कर देती है। द वाटर चेंज, ये जो पानी होता है हो जाता है। दिस वाटर वेपर इज लाइटर, इट rises up in evaporation is the process which the sun heats up water in ocean, rivers, lakes, ponds into water streams. Evaporation वो प्रोसेस हीट होती है, वो ओशन, रिवर, पॉन्ड्स के पानी को इवेपोरेट कर लेती है, हीट कर देती है और उसको भाप में चेंज कर देती है। The water vapor in the air cools down and changes back into dry water, forming क्लाउड्स। जो वाटर वेपर है वो एयर में हो जाते हैं, वापस से पानी के ड्रॉप की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन बोलते हैं। मोर टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन क्लाउड्स, काफ़ी सारे टीनी ड्रॉप्स हैं वाटर के जो एक साथ जॉइन होते हैं और लार्ज क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं। एंड क्लाउड्स बिकम हैवी, होल्ड एनी मोर वाटर, वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। जब क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं ये और पानी को होल्ड कर रख सकते हैं, तब जो पानी फॉल हो जाता है ग्राउंड पर एज अ रेन। दिस इज कोल्ड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू ओशन, पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो रेन वाटर है वो वापस से ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में बहकर आ जाता है। सन अगेन हीट्स अप दिस वाटर एंड गोज अप अगेन टू फॉर्म क्लाउड्स, सन है वो दोबारा से इस पानी को हीट करता है, फिर वापस से क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं। दस द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, जब जो वाटर साइकिल है लगातार रहती है। दिस बायोस्फीयर द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स, द बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। दिस इज द एरिया वेयर द ऑफ हैव टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट सपोर्ट्स लाइफ, ये वो जगह है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ओवरलैप होते हैं और प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। Life forms exist on the surface of the Earth's crust in the few kilometers of the lower atmosphere and even deep in the oceans. जो लाइफ फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है सरफेस पर अर्थ क्रस्ट के, जो कुछ ही किलोमीटर्स लोअर एटमॉस्फेयर पर है और डीप में भी है, ओशंस में। Natural and its environment is the living and the non-living make up an natural लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग भी ये साथ में रहते हैं और इकोसिस्टम को बनाते हैं। इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑफ लैंड्स, इन लेक्स, इन स्ट्रीम्स एंड इन ओशंस। तो इकोसिस्टम है काफ़ी सारे लैंड के काइंड, लेक्स में, ओशंस में। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज पुडल एंड एज बिग एज अ इकोसिस्टम, वो एक पुडल के तरीके का भी हो सकता है, फॉरेस्ट की तरह बड़े भी है। जनरली कंटेन्स मैनी काइंड्स ऑफ, जनरली काफ़ी सारे लैब्स को कंटेन करके रखते हैं। A wheat field, for example, contains more than just wheat. तो wheat field का वो एग्जाम्पल है तो काफ़ी सारे रखता है। Also include smaller plants inside.
and many tiny organisms in the soil. Like smaller plant species में include जैसे कि insects, earthworms और काफी tiny organisms जो कि soil के अंदर पाए जाते हैं. Now we know first atmosphere is a layer of oxygen that is in the earth. जो एटमोसफेयर है वो लेयर है ऑक्सीजन की और दूसरे गैसेस की जो अर्थ से सराउंडेड हुए भी हैं. नेक्स्ट द बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव. बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं. थर्ड इज द क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो क्रस्ट है वो काफ़ी थिनेस्ट लेयर है अर्थ की. फोर्थ पॉइंट द आउटर कोर इज लिक्विड, इनर सॉलिड. जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और जो कोर है वो सॉलिड है. नेक्स्ट पॉइंट वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ. जो वाटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ पर. नेक्स्ट एयर इज़ अ पार्ट ऑफ द एटमोसफियर. जो एयर है वो एटमोसफियर का ही पार्ट. लास्ट पॉइंट द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. अर्थ का वो एरिया पर लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.